and today we are going to start NCERT Biology class 12. So students, आप देख सकते हैं कि आज हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, which is reproduction, in which we discuss about the all the chapters. So first chapter we have reproduction in organisms. So student, जब हम reproduction की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहला थिंग ये आता है that what is reproduction, what is mean by reproduction. So reproduction mean होता है अपनी जैसे individual को offspring को reproduce करना, ठीक है. In this chapter we have two contents. First we will discuss about the lifespan, क्योंकि जब हम reproduction की बात करेंगे तो हमें lifespan के बारे में भी डिस्कशन करना होगा. Second we have reproduction, in which it is also subdivided into two categories. The first we have the asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so अगर मैं बात करूं लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ स्पैन तो किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर बर्थ ले रहा है, उसका नेचुरल डेथ तक का पीरियड जो होता है हमारा क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है. ओके, अगर हम बात करें, इसको डिफाइन करें हम, तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. अब नेचुरल डेथ के से क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जाहिर सी बात है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ ले रहा है. अब अगर वो 2 दिन बाद या 15 डेज बाद या 40 डेज बाद क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? उसको हम नेचुरल डेथ कहेंगे? नहीं. नेचुरल डेथ हर ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है जिसमें वो अपना सारा कुछ लाइफ की प्रोसेसेस, जितना भी कुछ करना होता है वो सारा कुछ कर चुका होता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डेथ. अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का हम एवरेज ले लेते हैं 65 टू 80 ईयर. अगर इससे पहले किसी भी कैलेमिटी के थ्रू, नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू या एक्सीडेंटल एक्सपाइरेट किसी भी चीज के थ्रू किसी डेथ हो जाती है और वो अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता है, अपनी जो बेसिक थिंग्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं करता है लाइफ की सर्वाइवल की, तो वो डेथ उसकी नेचुरल डेथ नहीं कहलाती. ठीक है स्टूडेंट. तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम क्या कंसीडर करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, हम उसमें लाइफ स्पैन कंसीडर करते हैं, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ओन लाइफ स्पैन which is the period from birth to natural death. Okay, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं हमारी. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में भी हम क्या करते हैं? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी लाइफ की बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं. ओके, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा कैसी है? इंपॉर्टेंट है. इसके बिना हमारा सर्वाइवल, इसके अलावा बहुत प्रोसेस है हमारी. ठीक है, तो इसके अलावा हमारा सर्वाइवल क्या होगा? हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा. अगर ये प्रोसेस ना हो हमारी लाइफ में तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा. लेकिन क्या अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा क्या? अगर हम इसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं तो क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये ऐसी एक प्रोसेस है कि अगर ये हमारी लाइफ में ना हो तो क्या हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? नो, हम सर्वाइव कर सकते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी सारी बेसिक प्रोसेस जो कि उसकी नीड
नहीं कर रहा है तो वो अपना आराम से अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर सकता है. ओके, सो reproduction is defining as a physiological, but without reproduction we can survive. Okay students, so अगर हम reproduction को define करें तो क्या होगा, इसकी कुछ ऐसी, ये अगर मतलब ये क्यों जरूरी है हमारा, अगर हम इसके बारे में देखें तो इट इज अ essential process. जरूरी है, काफी हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं कह सकते हम जरूरी है, बट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है. इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस. ओके, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करें रिप्रोडक्शन को तो इसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा. अगर मैं इसका डेफिनेशन तो हमारा डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आएगा that the reproduction, it is a ability of a living organism to reproduce of their own kind organisms. Okay, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम लिख सकते हैं it is the ability of an organism to reproduce their own kind of individual. Okay, it is the definition of reproduction. It is the ability of an organism to reproduce their own kinds of individual. Okay, we call it the process of reproduction. Through the process of reproduction, we can reproduce their own kind of individuals. Okay, अगर मैं बात करूँ हम 5 kingdom की क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिफरेंट हमारे ग्रुप्स आते हैं, जिसमें हमारे कुछ मल्टी सेलुलर ग्रुप्स होते हैं, यूकैरियोटिक, कुछ हमारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ग्रुप्स होते हैं. दैट वी हैव द मनिरा, प्रोटिस्टा, मनिरा हमारे यूनिसेलुलर हमारा प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी and animal. Okay, this is plant और also हमारा अगर मैं बात करूँ मलेरिया is a unicellular prokaryotic, protista is a unicellular eukaryotic, fungi is a multicellular eukaryotic, plants also multicellular eukaryotic, and animalia we have also multicellular eukaryotic. Okay, so अब जो हमारी स्पीशीज टू स्पीशीज हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो हमारा जो रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है तो वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है. कैसे? हर एक स्पीशीज किसी भी दूसरे स्पीशीज में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होता है. जैसे अगर हम बात करें दैट रिप्रोडक्शन आइसोलेशन से क्या मतलब है हमारा, देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन क्या मतलब है कि डॉग की स्पीशीज हमारी डॉग से ही ब्रीड करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी. ठीक है, हॉर्स की स्पीशीज हमारी हॉर्स से ही रिप्रोडक्शन करेगी. ठीक है, ह्यूमन हमारा ह्यूमन से ही रिप्रोडक्शन करेगी. या हम क्या कहते हैं कैट हमारी कैट से ही रिप्रोडक्शन करेगी. अगर हम इसमें
क्यों? क्योंकि इन सब के बीच क्या फॉर्म हुआ है? रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। यहाँ पर बैरियर है, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन है, यहाँ पर ये सब आइसोलेट है, ठीक है। कभी भी डॉग हॉर्स से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा और ह्यूमन से नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं हॉर्स कैट डॉग से नहीं कर सकती, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम हॉर्स क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं, अगर हम बात करें, अगर हम हॉर्स का डंकी के साथ रिप्रोडक्शन करा तो क्या बनता है हमारा? म्यूल एंड हिनी, व्हिच इज ये कैसा होता है? ये हमारा फर्टाइल यूनिवर्स, ये हमारी जो ऑफस्प्रिंग बनी है हमारी कैसे बनी? स्टेराइल बनी। तो इसके बाद क्या होगा? ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तो इसीलिए हमारा ये क्या यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनता है? हमारा रिप्रोडक्शन आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो हमने जो बात की यहाँ पे, हमने क्या बात करी? हमारा जो हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है पूरा, ये हमारा स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी कर रहा है, तो हर एक स्पीशीज अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल से क्या करेगी? रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है। कोई भी अदर स्पीशीज से इंटरेक्शन नहीं करेगी, रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग बनेगी अगर हम उसका करा भी दें तो कैसी ऑफस्प्रिंग बनेगी? हमारी स्टेराइल बनेगी, आगे उसका कुछ नहीं बनेगा, आगे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं दैट यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारी प्रोसेस, हमारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो हमारी लाइफ के लिए हमने कहा कि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हमने इसको कंसीडर किया, बट हमने कहा दैट ये सर्वाइवल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बिना भी हमारा क्या हो सकता है? हमारा सर्वाइवल हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल का विदाउट रिप्रोडक्शन दे कैन सर्वाइव देयर ओन लाइफ स्पैन, बट इसमें क्या है कि इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर it is an essential process for life, okay, to increase their individual okay, ये हमारी कैसी प्रोसेस है? हमारी एसेंशियल प्रोसेस है अपने इंडिविजुअल को इंक्रीमेंट के लिए, और दिस इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, ये हमने ओवरऑल अपना रिप्रोडक्शन का नीड पड़ी कि हमारे रिप्रोडक्शन की मतलब जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन के बारे में कि किस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी होती है, ठीक है। तो मैं एक चार्ट बना रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरफ मैं लिखती हूँ ऑर्गेनिज्म, ओके, और ये मैं यहाँ लिखूंगी लाइफ स्पैन, ओके। फर्स्ट वी हैव मेफ्लाई, इसका तो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है, ओनली 1 डे। ये क्या करेगी? ये 1 डे में ही पैदा होगी, 1 डे में ही अपना सारा कुछ करके प्रोडक्शन करके फिर 9 तक, फिर पूरे 1 डे में चली जाएगी, मतलब इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वी हैव बटरफ्लाई, इसका जो लाइफ स्पैन होता है हमारा कितना होता है? 2-3 वीक्स का, ओके। थर्ड वी हैव बनाना, इसका कितना लाइफ स्पैन होता है हमारा? 25 years, ओके। फोर्थ वी हैव डॉग, इसका कितना होता है हमारा? ये स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं, हम इसका ले लेते हैं 18 to 27 years,
आप यहीं से कंटिन्यू करना, मैं ऊपर से लिख रही हूँ। यहाँ पे एक साइड में से ऑर्गेनिज्म आएगा और ना लाइफ स्पैन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एलिफेंट। इसका कितना होता है हमारा 16 to 27, ओके। फिर हमारा ह्यूमन बीइंग, इसका हम ऑन एन एवरेज पे ले लेते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो 65 to 85 या 80 years, ओके। नाउ टॉयज, इनका कितना होता है, हमारे मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं, 100 to 150 years. Next we have banyan tree. इसका कितना होता है हमारा काफी ज्यादा, 200 to 300 years, okay. And the last हम पैरेट भी कंसीडर कर सकते हैं। पैरेट का भी काफी होता है, कितना छोटा ऑर्गेनिज्म बट इसका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है, 120 years, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द, हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम लिए, हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर किया और उनका यहाँ पर हमने लाइफ स्पैन देखा कि उनका कितने इयर्स का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। बेसिकली तो अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन को हम 4 स्टेजेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लाइफ स्पैन के अंदर कितनी स्टेजेस आती हैं हमारी, 4 स्टेजेस आती हैं। एक क्लास में हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिसमें हमारे जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है हम उसको क्विक रिवाइज करेंगे, ओके। सो अगर मैं बात करूं, लाइफ स्पैन हैज 4 stages, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज वी हैव juvenile phase, okay, 4 phases, juvenile phase, this is the growing phase। कैसी phase होती है हमारी, ये हमारी growing phase होती है। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होता है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल फेज होगी और ये कैसी होगी, दिस इज ग्रोइंग फेज। इसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हमारा क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है तो रिप्रोडक्शन में तैयार करेगा। सो नॉट वी कैन से नॉट probably ready for reproduction, okay। ये हमारी इनिशियली फेज। Second we have mature phase। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ओके। रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं, और दूसरा नाम प्यूबर्टी फेज कह सकते हैं हम, क्योंकि आफ्टर द प्यूबर्टी फेज हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है, ओके। थर्ड वी हैव एजिंग। एजिंग और सेनेसेंस, इस फेज में क्या होगा कि अब
ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा हो गया, पहले तो इनिशियली वो मैच्योर नहीं था, इनिशियली वो ग्रो हुआ, उसका ग्रोथ हुई, आफ्टर दैट उसका मैच्योर हुआ, वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गया, अब वो मैच्योरिटी स्टेज में क्या रिप्रोडक्शन कर सकता है। एजिंग के प्रोसेस में होगी, क्योंकि जो इस जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो अंदर ऑर्गेनिज्म अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं अपने एजिंग स्टेज में पहुंचते जाते हैं। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो जब छोटा बच्चा होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होता है, उसमें काफी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जब कोई अगर ओल्ड पर्सन को कंसीडर करें तो उसमें कैसा होता है हमारा उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, बिकॉज हमारी थायराइड ग्लैंड रेशियो शुरू में कितना मतलब स्टार्टिंग फेज में हमारे में बर्थ आफ्टर बर्थ होता है किसी भी बच्चे का इंडिविजुअल का, तो कैसा होता है वो टी सेल बहुत सारी निकालने की जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करती है, बट जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती जाती है थायराइड ग्लैंड जब मैच्योरिटी हो जाती है हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होता जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी होता जाता है। ठीक है, तो एजिंग फेज में क्या होगा, ये डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, कोई भी चीज बनी है उसे खत्म तो होना ही है, ठीक है, डिग्रेडेशन होगा हमारे बॉडी ऑर्गन का, ये कैसी प्रोसेस होगी हमारी, ये स्लो प्रोसेस होगी हमारी लाइफ की, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना एजिंग एकदम आ जाती है या फिर कोई ऑर्गन हमारा एकदम से क्या कर लेता है, एकदम से हमारा कह सकते हैं हम कि ओल्ड एज में चला जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो अ इरिवर्सिबल स्टेज, ये कैसी स्टेज है लाइफ की, ये लाइफ की इरिवर्सिबल स्टेज है, इस स्टेज पे आने के बाद हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल होता है तो आपने देखा होगा कि हम उसे वो दोबारा से बच्चा नहीं बन सकता, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जो कि क्या हुआ है, जो कि पैदा हुआ है वो बाद में दोबारा से बच्चे में कंसिडर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कैसे फेज होते हैं हमारी इरिवर्सिबल फेज में, हमारी ये डिग्रेडेशन हमारे जैसे ऑर्गन्स का हमारा डिग्रेडेशन होने लगता है, इसमें ये स्लो प्रोसेस है हमारी एंड प्रोग्रेसिव टू डिटरेशन, ओके, कैसी है progressive to deterioration, okay. Now we have last phase हमारी क्या है, death, fourth phase हमारी कैसी है, death, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइफ की लाइफ स्पेन की हमारी 4 फेजेस होती हैं, एंड उसमें हमने देखा that first we have the juvenile, the blooming stage, and second we have the maturity phase, third we have the aging or senescence phase, and fourth we have death, okay. So this is all about the today's video, and हमने इससे बात की थी, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, that first हमने देखा हम अपना चैप्टर में हमने देखा लाइफ स्पैन का हमने देखा लाइफ स्पैन क्या है हमारा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ टू डेथ नेचुरल डेथ पीरियड क्या कहलाएगा, हमारी लाइफ का लाइफ स्पैन कहलाएगा, ठीक है। अब हमने बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ के लिए कैसा प्रोसेस है, नीडफुल प्रोसेस है, हमारा एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जो प्रोसेस है लाइफ का, ठीक है। किस चीज के लिए हमारा होता है, नीड फॉर द existence and it is important for variation, हमारे स्पीशीज में वेरिएशन आता है, हमने एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इंक्रीज हमारा कैसा है, इंक्रीमेंट इन इंडिविजुअल, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो मोटा अगर हम बात करें तो हमने इस टॉपिक के डिस्कशन में देखा, हमने लाइफ स्पैन देखा, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन देखा कि कोई भी स्पीशीज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से क्या नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा हम करवा
दबा भी दी जबरदस्ती तो कैसे हमारी स्पीशीज बनेगी, हमारे इस डिराइव्ड स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा अपने लाइफ स्पैन के प्रोसेस के बारे में, हमने 4 प्रोसेस पढ़ी। देन वी हैव द फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, द सेकंड वी हैव द मैच्योरिटी फेज, थर्ड वी हैव द एजिंग और सेनेसेंस फेज, फोर्थ वी हैव द मैच्योरिटी डेथ फेज। ओके, तो ये हमारी लाइफ की प्रोसेस थी। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखा है, बट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, इंडिविजुअल के इंक्रीमेंट के लिए, हमारे स्पीशीज में वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Okay students, so this is all about the today's video. In the next video we will discuss about the reproduction, types of reproduction. So till then, like it, share it and comment in the comment section. Thank you so much.